अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एलपीजी बिज़नेस के हवाले से। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो बराए करम ये ऊपर आने वाले लिंक पे क्लिक करके पहले पार्ट 1 देख लें ताकि आपको ये बिज़नेस सही मानों में समझ में आ सके। यानी 2,20,000 रुपया आसानी से हम इससे अर्न कर सकते हैं। 30 लाख तकरीबन लगा के इतना अर्न करना आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं है। अगर फिर इसमें अगर मैं ये समझता हूँ सिर्फ ये बिज़नेस नहीं है, किसी भी बिज़नेस में अगर 30 लाख रुपया लगा के कोई 2 लाख भी अर्न नहीं करता ना, तो मैं समझता हूँ कि वो नाअहल है, फिर उसको बिज़नेस नहीं करना चाहिए। ये मेरा मानना है। इट मीन्स कि आप इससे ज़्यादा कमा लेते होंगे फिर। सारी बात आप कर रहे हैं तो कुछ हम तो एक नॉर्मल रख रहे हैं, क्योंकि बाद फिर दोस्त होते हैं वो कमेंट में आके कहते हैं कि जनाब इतना प्रॉफिट कैसा हो सकता है, इतना कैसा हो सकता है। तो इसलिए हमने एक एवरेज जो है वो निकाला होता है। बहरहाल इससे ज़्यादा भी इसमें प्रॉफिट हो सकता है। तो बहरहाल ये 2,20,000 ये तो तकरीबन आपका पक्का ही है। देखिए मैंने जो है ना हमेशा जो बिज़नेस जब आप किसी को बताते हैं तो उसमें हमेशा ख़र्चे ज़्यादा रखने चाहिए और बिज़नेस प्रॉफिट मार्जिन कम रखना चाहिए। अगर आप ख़र्चे कम रखेंगे और प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रखेंगे और बाद में ख़र्चे ज़्यादा हो गए और प्रॉफिट कम हुआ तो बंदा वो डिसार्ड हो जाएगा, वो भाग जाएगा कि यार मैंने जो सोचा था हुआ नहीं। लेकिन अगर आप ख़र्चे ज़्यादा रखेंगे और प्रॉफिट मार्जिन कम रखेंगे और उसके बाद जब ख़र्चे आप कंट्रोल करेंगे और प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, आप अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे तो आपका हौसला बढ़ जाएगा कि यार मैंने ये सोचा था लेकिन मुझे इससे ज़्यादा मिला है, तो आप उसमें मज़ीद ज़्यादा मेहनत करने लगेंगे। फिर मेरा ये है कि मैं इसमें सीनियर भी हो चुका हूँ, मुझे हर चीज़ का पता है, सीनियर भी हो चुका है, इसलिए भी मेरी कुछ थोड़ी असल में इसमें ये भी होता है ना, कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी आ जाते हैं। फिर बाज़ औक़ात बंदा कुछ सोचा होता है और मज़ीद कुछ लगाने पड़ जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि जनाब वो आइडिया तो हमें ये दिया गया था और ये हो ये रहा है। तो इसलिए हम जो है एवरेज उस हिसाब से रख रहे हैं ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। तो इससे ज़्यादा भी आप इससे अर्न कर सकते हैं। तो बहरहाल अगर आप ये भी रखेंगे 2,20,000 रुपया तो ये भी एक नॉर्मल है। तो देखें कि अगर आप 12 माह में 2 लाख के हिसाब से चलते हैं तो ये 24 लाख बना, और 20,000 का ऊपर डाल लें, 20 को आगे 12 से मल्टीप्लाई किया जाए, ये भी तकरीबन 2 लाख बन जाता है। यानी 25-26 लाख रुपया तकरीबन आप एक साल में इससे अर्न कर सकते हैं, एक नॉर्मल खर्चे निकाल के एक एवरेज रखा जाए तो। यानी 7 साल में रकम डबल हो सकती है। तो कुछ दोस्तों का सवाल था कि ये कौन सा ऐसा बिज़नेस हो सकता है कि जिसमें साल में ही रकम जो है डबल हो जाए या 2 साल में रकम डबल हो जाए। तो उन बिज़नेसों में एक ये भी शामिल होता है कि जिसमें आप डबल कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा और ट्रिक भी इसमें बता देता हूँ। देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं सीनियर हो चुका हूँ और मुझे इसमें कई ट्रिक्स आते हैं। पैसा कमाने के ट्रिक्स होते हैं। जब आप अपने बिज़नेस में सीनियर हो जाते हैं तो आपके पास ट्रिक्स आ जाते हैं पैसा कमाने के। अब लेट से आप एक ऐसी कंपनी को देते हैं जैसे कि पीसी है, अवारी है, हॉलीडे इन है, ठीक है, इनमें रेट्स लॉक कर दिए जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनको एवरीडे सिलेंडर्स की भी ज़रूरत है, उनको एवरीडे सब्ज़ी की भी ज़रूरत है, गोश्त की भी ज़रूरत है, हर चीज़ उन्होंने एवरीडे फ्रेश मंगवानी है आपसे। तो वो ये नहीं कर सकते जहाँ इतने बड़े लेवल पे होना है काम, वो ये नहीं कर सकते कि वो एवरीडे आपसे रेट्स पूछें। वो क्या करते हैं, 1 महीने, अभी मैं इनके साथ काम नहीं कर रहा हूँ लेकिन इनका रूल ये होता है कि 1 महीने 2 महीने इनका एक टाइम लिमिट होता है जिसके लिए रेट को लॉक कर देते हैं कि रेट अगर बढ़ा तो भी वही और घटा तो भी वही। मेरी बात समझिए। अब 2014 की जो सर्दियाँ थी उसमें रेट सिलेंडर का तकरीबन 10,000 तक चला गया था, ठीक है। अब 10,000 में जब ये यानी कि बढ़ता भी बड़ी तेज़ी से है और जब गिरता है तो बड़ी तेज़ी से गिरता है। अब लेट से मेरा उनसे कांटेक्ट हो जाता है 9,000 में या 10,000 में पीसी वालों से, ठीक है। अब मैं उनको माल देता जा रहा हूँ। अब रेट जो है वो गिरते गिरते 10 से 15 दिन में 4 से 5 हज़ार रुपये सिलेंडर पे आ गया। मैं उनको 10,000 में दूंगा। ठीक है। अच्छा, इसमें आप ये घरों में भी देते हैं आम रूटीन में या सिर्फ बड़े बड़े होटलों पे ही देते हैं? नहीं, हम घरों में नहीं देते। हमारा क्योंकि होलसेल का काम है तो हम डिकेंटर्स को देते हैं, जो शॉपकीपर्स होते हैं हम उनको देते हैं। वो आगे जो है ना इसको मतलब जो घरों वाले आते हैं वो फिर उसमें फिलिंग करते हैं घरों वालों के सिलेंडर्स में। अच्छा, ये बताइएगा कि एक न्यू बंदा है, उसने ये काम स्टार्ट किया तो उसे सेटल होते होते कितना अर्सा लग सकता है? सेटल होते होते कम से कम 4 से 6 महीने उसको लगेंगे, कम से कम भी। अच्छा, बाकी अपनी स्किल्स पे डिपेंड करता है। अच्छा, अभी जैसे आपका तो 7-8 साल से ये काम चल रहा है, तो अभी भी आपको फील्ड वर्क के लिए खुद निकलना पड़ता है या आगे वो ड्राइवर ही सारा हैंडल कर लेते हैं? नहीं, कुछ फील्ड वर्क काम मैं भी करता हूँ, जैसे कि मार्केटिंग वगैरह है, कुछ ख़ास जगहों से पेमेंट्स लेनी है,
ठीक है। अब जैसे कि किसी रेस्टोरेंट से पेमेंट लेनी है, कईयों के कुछ फैक्ट्रीज़ हैं उनसे पेमेंट्स लेनी है, उनके साथ फिर हमारा कुछ हिसाब किताब होता है, ठीक है। जैसे कि हम जाते हैं, हम उनको बिल देते हैं, उस बिल पे हमारा सारा हिसाब किताब होता है, सारा कंप्यूटर पे होता है, हर चीज़। वो ड्राइवर नहीं कर सकता, ड्राइवर एक लिमिट तक पेमेंट्स ला सकता है। अच्छा, ये जो अमाउंट है आपने बताई जो स्टार्ट करने के लिए 30 लाख रुपए बन रहा है, तो अगर हम इसमें से कुछ माइनस कर लेते हैं, ये जैसे हमने 14 लाख की ये गाड़ी डाली है, हम ये गाड़ी किराए की रख लेते हैं, तो क्या काम चल सकता है हमारा? बिल्कुल आपका काम चल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब देखें ना, एक ऐसा डीलर जिसके पास अपनी गाड़ी है और आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है, अब वो जब अपनी गाड़ी प्लांट पे भेजेगा तो उसको मैक्सिमम जो ख़र्चा आएगा वो 1,500 से 2,000 रुपये आएगा, ठीक है। आप जब अपनी गाड़ी भेजेंगे आपको ख़र्चा आएगा 4,000 से 5,000 रुपये, यानी आधो आध का फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। अब आधो आध का फ़र्क पड़ने की वजह से वो क्या करेगा कि जहाँ पे आप 100 रुपये एक जगह से कमा रहे हैं, वो 100 रुपया बचा के अपना रेट डाउन कर देगा, आपको बराबर पे देनी पड़ जाएगी या फिर नुकसान पे देनी पड़ जाएगी। अच्छा, इसमें आप कुछ ये भी बता रहे थे कि कुछ लोग हैं वो अपना वो नहीं लेते, गोदाम वगैरह खाली गाड़ी पे कर लेते हैं, वो कैसे खाली गाड़ी पे कैसे काम चल जाता है? खाली गाड़ी पे ऐसे चल जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम जो इसका हिसाब किताब है वो अपने घर पे ही कर लेंगे, हम किसी विजिटर से नहीं मिलना चाहते, ठीक है, या हम गोदाम नहीं रखना चाहते। वो फिर क्या करते हैं, अपनी एक ऐसी पार्किंग बनाते हैं, यानी कि उनके पास एक ऐसी पार्किंग होती है जहाँ पे उनके सिलेंडर सेफ़ होते हैं। वो फिर क्या करते हैं, एक लिमिट तक अपने पास सिलेंडर रखते हैं, यानी कि 100 रखे, 150 जितने भी रखे, या 200 भी रख लिए, क्योंकि 200 के 200 तो आपके कभी भी गोदाम पे नहीं आएंगे, ऑब्वियसली आपके सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो अपना फिर कस्टमर बढ़ा देते हैं, कस्टमर बढ़ा के वो क्या करते हैं कि वो सारों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सिलेंडर्स को, और फिर शाम को जो है खाली सिलेंडर उठा के गाड़ी जो है वो गोदाम पे खड़ी पार्किंग पे खड़ी कर देते हैं। फिर नेक्स्ट डे वो गाड़ी दोबारा निकलती है खाली सिलेंडर्स लेके, और दोबारा वो एक राउंड लगाती है खाली सिलेंडर्स लेने के लिए शॉपकीपर्स के पास या रेस्टोरेंट के पास, जहाँ से भी, वहाँ से वो उठाती है और फिर वो प्लांट पे चले जाते हैं। फिर वहाँ से जब गाड़ी दोबारा वापस आती है, फिर जिन जिन को चाहिए जितने जितने होते हैं वो उनको सारे डिस्ट्रीब्यूट करके और फिर से उनसे एम्प्टी उठा के और वो वापस आ जाती है अपनी पार्किंग। जी फ्रेंड्स, ये सवाल मैंने इसलिए किया कि बाज़ दोस्तों को ये होता है कि जनाब ये थोड़ा बड़ा बिज़नेस है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास 30 लाख कैसे आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इतनी रकम हो तो फिर ही आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, बल्कि एक आपके पास नॉर्मल गाड़ी है और इन्होंने तो अभी 200 सिलेंडर रखे हुए हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो शायद इनके भी इतने नहीं होंगे। स्टार्टिंग पे मेरे इतने नहीं थे, जैसे जैसे काम बड़ा मैं बढ़ाता गया। लेकिन देखिए, छोटे स्केल पे भी होता है काम, आप इसकी शॉप ओपन कर सकते हैं जी। उस पर आपको कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, इतना आपको पैसा नहीं लगाना पड़ता है, वो तो आपका 1 लाख से भी शुरू हो जाता है। लेकिन उसमें फिर ये होता है कि शॉपकीपर जो होता है ना, वो एक जगह पे पाबंद हो जाता है, मतलब उसने शॉप पे बैठना, वो मार्केटिंग नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारे जैसा होलसेल डीलर होता है वो फेसबुक पे भी मार्केटिंग कर सकता है, लाइव मार्केटिंग भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो वो कस्टमर जाके कहीं से भी, पूरे लाहौर में से कहीं से भी ला सकता है, इवन लाहौर से बाहर भी अगर उसको चाहिए हो, कोई ऐसी इंडस्ट्री हो जहाँ पे वो भेज सकता है, वो वहाँ से भी ला सकता है। लेकिन डिकेंटर जो है उसके पास जो आएगा बस वही उसका कस्टमर है। बहरहाल आप अपने एक आइडिया देना मकसूद होता है, चूँकि हमारे चैनल का नाम है बिज़नेस आइडियाज़ उर्दू। एक आइडिया मिल जाता है, आगे आप इसकी कई शिकें आगे मज़ीद भी निकाल सकते हैं। मतलब अगर आप बड़े लेवल पे नहीं करना चाह रहे तो आप वो गोदाम जो है, जिस तरह भाई ने बताया कि बगैर गोदाम के भी लोग कर रहे हैं कि गाड़ी रख लेते हैं, उसमें फिर वो सिलेंडर जितने उनको चाहिए होते हैं वो गाड़ी में रखे, बकिया जहाँ से गैस भरवानी है वहाँ पे छोड़ा है, कुछ लोगों के पास ऑलरेडी जमा होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा बिलाल भाई मुझे कि ये लाहौर में, क्योंकि अभी हम लाहौर में शूटिंग कर रहे हैं वीडियो की, तो लाहौर में कहाँ कहाँ इसके पंप है जहाँ से ये भरवाई जाती है गैस? बेसिकली लाहौर के अंदर जो है ना, इनको इजाज़त नहीं है, किसी भी सिटी के अंदर परमिशन नहीं होती। लेकिन जो उसके साथ लगते हैं वो ये सुंदर हो गया, रायमंड हो गया, काला शकाकू हो गया, राना टाउन हो गया, ठीक है, सुएसल हो गया। इस तरह से ये 3-4 जगह हैं जहाँ पे जो लाहौर के नज़दीक रखती हैं, यहाँ से हम फिलिंग करवाते हैं। नॉर्मली हमारी जो ज़्यादातर फिलिंग है वो रायमंड साइड से होती है। अच्छा, इसमें सिलेंडर जो है एक छोटा भी होता है 12 kg वाला और एक बड़ा भी होता है। बड़े से बड़ा आपके पास कौन सा है और छोटे से छोटा कौन सा है? देखिए, इसमें 2 टाइप के रेगुलर सिलेंडर्स चलते हैं। एक चलता है 45 kg का जो कमर्शियल होता है, एक चलता है 12 kg का जो डोमेस्टिक होता है। उसके बीच में जो आता है ना, वो या तो गुजरांवाला वाले बनाते हैं, यानी कि जो देसी सिलेंडर होते हैं, कंपनी नहीं बनाती, कंपनी सिर्फ बनाती है ऑन ऑर्डर,
ठीक है। जो रेगुलर कंपनी बना रही थी वो या 12 kg वाले बना रही होती है या 45 kg वाले बना रही होती है, ठीक है। तो हमने दोनों ही रखे हुए हैं, लेकिन 12 kg वाले में हम फिलिंग नहीं करवाते, वो हम ऐसे ही सेल करते हैं। जी फ्रेंड्स, काफ़ी हद तक आपके सवालात इसमें क्लियर हो गए होंगे। जो बिज़नेस ये करना चाह रहे हैं काफ़ी आइडिया मिल गया होगा। मज़ीद आपके सवालात जो भी हों नीचे कमेंट में ज़रूर डालिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब बिलाल भाई से मुलाकात हो तो मैं इनसे आपके सवालात पूछ सकूं और सारा मुकम्मल ये बिज़नेस हम इनसे सीख सकें। और साथ साथ मैं बताता चलूँ, पहले भी बताया कि इनका अपना भी एक चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ पर जाके इनके चैनल को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम।